अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हम लोग इकबाल मजीद का अफसाना सुकून की नींद देखते हैं। ठीक है ना? सुकून की नींद। अफसाना निगार हैं इकबाल मजीद। शुरू किया जाए? ठीक है। एक एक लफ्ज़ ध्यान से देखोगे, ठीक है ना? एक एक लफ्ज़। मेरे बुज़ुर्गों का पेशा दास्तान गोई था, मैं भी अपना पेट पालने के लिए यह पेशा अख्तियार कर चुका हूँ। कौन कह रहे हैं? इकबाल मजीद। कोई ज़रूरी नहीं है कि यह बात इकबाल मजीद ही कह रहे हों, चूँकि ये अफसाना है ना, ये अफसाना है, ये खुद नविश्त नहीं है या आप बीती नहीं है कि अपने बारे में ज़िक्र करें और इकबाल मजीद ही हों। यहाँ पे कैरेक्टर किरदार ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब कौन है ये आगे देखते हैं हम लोग। मेरे बुज़ुर्गों का पेशा दास्तान गोई था। दास्तान गोई, दास्तान सुनाना। मैं भी अपना पेट पालने के लिए यह पेशा अख्तियार कर चुका हूँ। मेरी एक वक्त की रोटी का इंतज़ाम हो जाए, बस इस उम्मीद पर मैं आपको एक दिलचस्प दास्तान सुना रहा हूँ। ठीक है ना? तो शुरू करता हूँ नाम लेकर उस खुदा का जिसने यह दुनिया बनाई। उसी खुदा की खुदाई में एक मुल्क था कि नाम था जिसका मुल्के हवा, हवा का मुल्क, क्योंकि वहाँ के बासी हवाओं से ही अपनी ज़रूरत पूरी किया करते थे। बासी रहने वाले, बाशिंदा। उस मुल्के हवा का बादशाह जब मरने लगा तो अपने जवान बेटे को यह वसीयत की कि बेटा अपने महल के सारे कमरे खोलना, मगर वो ताला कभी ना खोलना जो एक सुरंग के दरवाज़े पर लगा है, क्योंकि उस सुरंग में आग, पानी, मिट्टी और हवा एक साथ कैद है और यह एक ऐसा अजूबा है जो मुल्के हवा के बाशिंदों की अकल व फ़हम से बाहर है। ठीक है ना? शुरू में ही लिखा गया है कि मेरे बुज़ुर्गों का पेशा दास्तान वही था, मैं भी अपना पेट पालने के लिए यह पेशा अख्तियार कर चुका हूँ। और फिर यहाँ पे एक वक्त की रोटी का इंतज़ाम हो जाए, ये कह के एक दिलचस्प दास्तान, दिलचस्प किस्सा कहानी सुनाना शुरू कर दिए हैं। लेकिन असल में हम लोग पढ़ रहे हैं अफसाना। ठीक है ना? अफसाना एक अलग सिन्फ है, नाविल अलग सिन्फ है, दास्तान की तारीफ़ कुछ और है, पता है सबको। लेकिन यहाँ ऐसा हम लोग को मालूम हो रहा है कि सही मानों में हम लोग दास्तान सुन रहे हैं, दास्तान सुना ही रहे हैं, लेकिन सुन रहे हो एक्चुअल में तुम लोग अफसाना। ठीक है ना? चले आगे बढ़ें। बादशाह की मौत के बाद नौजवान शहजादे के दिल में उस सुरंग का राज जानने की बेचैनी ऐसी बढ़ी कि ताला खोल सुरंग के अंदर कदम रख दिया और पहुंच गया ऐसी दुनिया में जहां दो तरह के इंसान पाए जाते थे। एक वो जो जी रहे थे और दूसरे वो जो जीते जी मर रहे थे। ठीक है ना? सबब मालूम करने पर उसे पता चला कि उस मुल्क में वही जी सकता था जिसके पास वाफिर मिक़दार में पैसा था, क्योंकि वहाँ हवाओं के बजाय सारी ज़रूरतें पैसे से ही पूरी की जाती थीं। ठीक है ना? वाफिर मिक़दार में, काफ़ी मिक़दार में, बहुत ज़्यादा। शहज़ादे ने दुआएं पढ़ीं और हवाओं की देवी को आवाज़ दी। देवी आई तो शहज़ादे ने उस मुल्क की परेशान हाल जनता का अहवाल बताया और मिन्नत की कि वो उन सबको पैसे से माला माल कर दे ताकि सब आराम व सुकून से रह सकें। देवी ने शहज़ादे की सिफारिश पर ऐसा ही किया। फिर तो दूसरे ही दिन से उस मुल्क के मर्दोज़न, मर्द और औरत, बूढ़े और बच्चे जब सोकर उठते तो देखते कि उनके तकिए के नीचे 2-2 लाख रुपये रखे हुए हैं। पहले तो उन नोटों को नकली समझा गया। भाई अचानक दिखाई पड़ेगा तकिए के नीचे सो करके उठेंगे, यकीन करेगा लोग 2-2 लाख, इतना सारा गड्ढा। पहले तो उन नोटों को नकली समझा गया, लेकिन जब सरकार ने यह ऐलान किया
कि वो सब ही नोट असली हैं, क्योंकि उन नोटों के बदले में सरकार के खजाने में इतना सोना भी रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। तो बहुत सौ का मारे खुशी के हार्ट फेल हो गया। काम शुरू, पैसा अपना काम करना शुरू कर दिया। बात समझे? पैसा काम करना शुरू कर दिया। बात समझ गया ना? ठीक है, आगे बढ़ो। जो पहले से करोड़पति और अरबपति थे, उनकी सबसे बड़ी परेशानी मजदूर था, जो आँख में लगाने को भी ना मिलता था। आँख में लगाने को भी ना मिलता था। कारखाने बंद होना शुरू हो गए तो दूसरे मुल्कों ने अपना रद्दी सामान पहुंचाना शुरू कर दिया। मुल्क के बड़े बड़े इंजीनियर, साइंटिस्ट, टेक्नोक्रेट कौड़ी के तीन हो गए। बाहर के मुल्कों ने जब तिजारत के नाम पर धांधली शुरू कर दी और 1000 रुपये में एक माचिस बेचना शुरू कर दी तो हुकूमत बौखला गई। लेकिन उस दिन तो हुकूमत के हाथों के तोते ही उड़ गए जब उसे मालूम हुआ कि मुल्क के किसान अपनी दौलत चुपके चुपके दूसरे मुल्कों के बैंकों में जमा करके खिसकते जा रहे हैं और फसल उगाना तौहीन आमेज़ काम समझने लगे हैं। ये देखकर हुकूमत ने अपने सारे आला दिमागों को यकजा किया। आला दिमागों को, अच्छे दिमाग वालों को, ब्रिलियंट लोगों को बड़े बड़े सेमिनार किए। सवाल यह था कि क्या मुल्क के 100% लोग एक साथ एक जैसे मालदार हो सकते हैं? क्या सबको मालदार हो जाने दिया जाए? जवाब मिला नहीं, ऐसा कभी ना होना चाहिए। ठीक है। बड़े बहस व मुबाहिसे के बाद यह पता चला कि मालदार होने की यह बीमारी इसलिए है कि लोग रात को सोते हैं और सवेरे उठकर तकिया हटाते हैं तो रोज़ 2 लाख पाते हैं। इस बात पर जब और तहकीक की गई तो पता चला कि देवी ने यह शर्त लगाई थी कि जो सुबह सोकर उठेगा उसके तकिए के नीचे से यह दौलत निकलेगी। इसकी तस्दीक के लिए हुकूमत ने तजर्बे के तौर पर कुछ लोगों को एक रात जगाए रखा और सुबह होने पर सोए बगैर उन लोगों ने जब अपने तकिए को हटाया तो वहाँ कुछ भी ना था। यह देखकर हुकूमत को काफ़ी तसल्ली हुई। उसने मुल्क के चोटी के साइंटिस्टों को जमा किया और उनके सामने यह मसला रखा कि अगर इस मुल्क को तबाही से बचाना है तो मुल्क में दौलत की इस बेहुदा तकसीम को ख़त्म करना ही होगा। दौलत तो कमाने की चीज़ है, जो पड़ी मिल जाए और वो भी एक ही वक्त में सबको मिल जाए, इसे खुदा का अजाब कहा जाएगा, दौलत नहीं। साइंसदानों ने इस सिलसिले में हुकूमत के ख्याल की तायीद की तो तय पाया कि कोई ऐसी दवा ईजाद की जाए जो लोगों को रातों की नींद छीन ले। बड़ी अर्करेज़ी के बाद साइंसदानों ने एक ऐसा इंजेक्शन तैयार किया जिसके लगाने से आदमी को महीनों नींद ना आए। उन इंजेक्शनों को सरकारी अस्पतालों में ग्लूकोज के नाम से पहुंचाया गया, जहां हज़ारों शहरियों को सरकारी कारिंदे रोज़ पकड़ कर लाते और उन्हें यह ग्लूकोज चढ़ा दिया जाता। देखते ही देखते उस मुल्क की आधी से ज़्यादा आबादी ने रात को सोना छोड़ दिया और वो कुछ ही दिनों में कंगाल हो गई। ये आबादी रातों को जागती थी और दिन भर अपनी मुफलिसी पर आहें भरती थी। ठीक है। साइंसदानों की मदद से जब हुकूमत ने एक खासा बड़ा नादार मुफलिस तबका तैयार कर लिया, एक खासा बड़ा नादार मुफलिस गरीब बेचारा तबका तैयार कर लिया, तो अपनी इस कामयाबी पर वह बेहद खुश हुई। हुकूमत के लोग आराम से सोते थे और सवेरे 2 लाख पाते थे। अच्छा, मंत्री है ना, हुकूमत के लोग हैं ना, कौन मना करे, कौन गुल को चढ़ाए लोग। इस ख्याल ने कि वो जब चाहे किसी को भी एक इंजेक्शन लगाकर उसकी कमाई बंद कर सकते हैं और उसे पैसे पैसे का मोहताज कर सकते हैं, उन्हें फ़िरौन बना दिया।
बन गया ना फिरौन, पैसा वाला, पैसा वाला। तभी उन्हें पता चला कि जो इंजेक्शन उन्होंने ईजाद किया था और जिसके सबब मुल्क की आधी से ज़्यादा आबादी रातों की नींद खो चुकी थी, उस आबादी के लोगों के खून में उस दवा ने कुछ ऐसे असरात पैदा कर दिए हैं कि अगर वो किसी को काट ले तो वो इंसान तड़पे बगैर ख़त्म हो जाया करता है। अब बादशाह सोवेगा, अब हुक्मरान सोवेंगे, इन लोगों को भी नींद गई। कुछ दिनों बाद उन अमीरों को यह इंकशाफ हुआ कि वो जहरीले लोग खिड़कियों और रोशनदानों के रास्ते ख्वाबगाहों में घुसते हैं और सोते हुए आदमी को काट कर चले जाते हैं। इस इंकशाफ ने रोज़ 2 लाख कमाने वालों की नींदें कैसे गायब की और किस तरह वो सारे के सारे अरबपति इस खौफ से परेशान होकर कि रात को कोई नादार उन्हें काट ना ले और वो सोते के सोते ही रह जाएं, अपने ही हाथों से अपने बाजुओं में शब-बेदारी का वो इंजेक्शन लगाने लगे। शब-बेदारी का यानी रात को जगने का, शब-बेदारी रात को जगने का, खुद से इंजेक्शन लगाने लगे। बहरहाल इस दास्तान का अंजाम ये है कि बरसों बाद जब उस शहज़ादे का उस मुल्क की जानिब से गुज़र हुआ तो उसने देखा कि इस मुल्क के बासी खुदा से यह दुआ मांग रहे थे कि ऐ खुदा, तू हमसे हमारा सब कुछ ले ले और उसके बदले हमें 2 पल सुकून से सो लेने की नींद दे दे। बात समझ गए? सुकून की नींद।